हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ड्रामास के बारे में, दिल ही तो है और बेलगाम। दोस्तों, दिल ही तो है की बात करूँ तो मज़ा आया। 55वीं किस्त भी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो यही चीज़ थी कि अबीरा मतलब कि उसको तलाक होगी। मैंने कहा था अपने प्रीवियस रिव्यू में कि अब इसको तलाक होने वाली है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक क्वेश्चन मार्क था कि अबीरा ने ये खुद किया क्या, फिर उससे मतलब कि ये सब एक वो कहते हैं ना कोइंसिडेंस था। तो हमें पता चल गया कि कोइंसिडेंस था। अबीरा ने कुछ भी मतलब कि जानबूझ के नहीं किया और मैं नहीं मानता कि अबीरा इस तरह की मतलब कि ख़राब लड़की हो सकती है कि अपने ही बच्चे को मरवा दे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठीक ही बात थी वो कि मतलब कि अबीरा ने उसको नहीं मतलब कि मरवाया अपने बच्चे को। वो मतलब कि कोइंसिडेंस था और हो गया। और अबीरा मतलब कि आजमाने का वही मतलब था कि मैं उसको जाके मतलब कि बताऊंगी, अपनी पुरानी बातें याद दिलाऊंगी कि हमारे कभी हमें तुम्हें भी राह थी, कभी हमें तुम्हें भी चाहती, वही सारी चीज़ें। लेकिन मोहित ने उसको लठा दिया, फिर मतलब कि धक्का मार दिया। वो बंदा आया। अच्छा, वो काफ़ी मतलब कि कॉमेडी मुझे पहले तो लगा कि वो आया और कहा कि क्यों बेचारी लड़की को मतलब कि परेशान किए जा रहे हो, ये वो। और फिर मतलब कि उसने बंदूक निकाल ली। अजीबोगरीब लग रहा था वो सीन। मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत अनमैच टाइप था, लेकिन चले कोई बात नहीं, मज़ा आया उसको देखने में। उसके बाद मतलब कि अबीरा को हॉस्पिटल ले गए, उसका बच्चा गिर गया और मतलब कि हमारे उसको तलाक भी दे दी। और तलाक देने का जो आपने तरीका देखा है, मतलब कमाल का तरीका था हारून का तलाक देने का। तलाक उसने अबीरा को दिए, कागजात मोहित को दिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारी वजह से तलाक दे रहा हूँ, देखो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिट कर गई मुझे चीज़। और मैं ऐसा मतलब कि कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन मज़ा आया वो देखने में। काफ़ी अच्छा वो मतलब कि डायरेक्टर ने सोचा अच्छा था कि मतलब कि ये मोहित को देगा। किसी को भी दे सकता था, अबीरा को डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन मोहित को देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उसके बाद वही बात है कि अबीरा की तलाक हो गई, सबरीना टेंशन में आ गई और बार बार मतलब कि उसको मोहित को ये लग रहा है कि मेरी वजह से तलाक हुई तो मुझे वापस जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। लेकिन वो मिले कैसे? वो तो मतलब कि इद्दत पे तो सबरीना को भेजा था कि जाओ ना जाओ ना। तो सबरीना गई भी और मतलब कि वही बात कि वो अबीरा को दिलासा देने गई और अबीरा ने उसको मतलब कि सुना डाली, अच्छी खासी सुना डाली। तो वो वापस आ रही थी, फिर मोहित उसको बीच में मिला और फिर कहा कि वो मैं दरअसल क्या बात हुई। जो 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 सबरीना का फिर पारा आया हुआ है, जो उसने मतलब कि सुनाई है कि आपको शर्म नहीं आती, मैं अगर सरमत से मिल भी जाऊं गलती से भी तो आप हंगामा खड़ा कर देते हैं और आप जो है चोरी छुपे उससे बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं चोरी छुपे नहीं मिला था, उसने मुझे बुलाया था। तो सबरीना कह रही है कि वो बुलाएगी और आप चले जाएंगे। तो अच्छा, वो काफी मतलब कि सबरीना फट चुकी है बिल्कुल भी। यार, क्या हद होती है हर एक चीज की। मेरे सामने आप उसकी मोहब्बत की बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती, ये भी कह दिया सबरीना ने। क्योंकि हमने बहुत पहले से मतलब कि हम कह रहे थे कि इसको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के सामने बार बार अबीरा अबीरा उसकी मोहब्बत मोहब्बत कर रहा है। तब मार का वो सीन था कि जिस तरह से सबरीना ने उसको मतलब कि टरकाया कि, और फिर मोहित का भी मतलब कि पारा हाई हो गया। तो करो ना, जो करना है करो, जाओ शरबत से मिलो, मैंने कब मना किया तुम्हें। तो काफी ज्यादा अच्छी वो चीज लगी। और फिर मतलब कि वही चीज़ है कि जितनी जल्दी लड़ते हैं उतनी जल्दी वो दोनों मतलब कि पैचअप भी हो जाता है। तो पैचअप भी हो गया और मोहित ने थोड़ा बहुत तीस भी कर लिया और बेचारी मतलब कि हमारी क्या बोलते हैं अबीरा उसको देखकर थोड़ी बहुत मतलब कि मायूस भी हो गई, घर में चली गई। अच्छा, अब उसके मतलब कि पैटरे और भी ज़्यादा हाई हो गए हैं। वो कर रही है मतलब कि साजिश है और भी ज़्यादा कि अब तो मतलब कि पहले तलाक नहीं हुई थी, अब तो तलाक भी हो गया। अब तो मतलब कि उसको कौन रोकने वाला है। तो वो अब मोहित और सबरीना के बीच कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाना चाहती है। सबरीना को मतलब कि अब्बा जान ने कहा कि मेरे घर पे आ जाओ एक बार, लेकिन सबरीना ने मना कर दिया। और फिर मतलब कि अब्बा जान कह रहे कि मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा। अब मुझे क्या लग रहा है दोस्तों कि जब अब्बा जान आएंगे तब मोहित और सबरीना लड़ेंगे अबीरा को लेकर और फिर मतलब कि लड़ाई बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अब्बा जान सबरीना को लेकर चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। ये देखते हैं क्या होता है। सरमद और शाजी का इतना ज़्यादा रोल नहीं था तो इसकी बात करना भी फिजूल ही होगी। मेन ही बात करते हैं हारून के बारे में। हारून जिस तरह से मतलब कि उसकी एक्टिंग थी, कमाल की एक्टिंग थी कि खुश होकर पहले अंदर घुसा और फिर मतलब कि जिस तरह से वो सारे फ्रेम तोड़ रहा था एक एक करके। पीछे बड़ी सी मतलब कि फोटो लगाई हुई थी और मैं बार बार कहता हूँ वो पीछे रह गई। तो मैं जानता हूँ हारून मुझे नहीं सुन सकता, हम सब मतलब मजा आता है ना मतलब कि ऐसे कि वो पीछे रह गई क्या, वो भी। तो वो देखने में काफी मजा आ रहा था। अच्छा सीन था, अच्छे से शूट हुआ था। काफी पावरफुल सीन था हारून का कि जिस तरह से वो फ्रेम तोड़ रहा था और हंसते हुए तोड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि दुख में ऐसे गुस्से में तोड़ रहा, हंसते हुए यूं तोड़ रहा था। तो काफी अच्छा लग रहा था वो सीन। और कल देखे की भी वही बात है कि अबीरा अब कह रही है वही सारी बात है। लेकिन 55वें किस्त की भी जब मतलब कि कल मैंने देखी थी तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा था कि अबीरा मतलब कि सुधर गई है और उसे अब एहसास हो रहा है। लेकिन अब आज हमें पता चला कि वो डायलॉग्स कुछ ही और ही कॉन्टेक्स्ट में थे। तो मैं नहीं कह सकता कि अबीरा सुधर गई है या फिर उसे पछतावा हो रहा है।
हो सकता है कि ये भी कुछ और ही कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो, सबकी मतलब की सहानुभूति लेने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम बेलगाम की मतलब कि 57वीं किस्त थी। काफ़ी मज़ा आया देखने में, जिस तरह से मतलब कि शानी ने पहले तो उसको बंद कर दिया था पिछली किस्त के अंदर, जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। शानी के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा खुन्नस आई। और अब मैं कहूँगा शानी तू विलन है, तू विलन ही है, विलन ही रहेगा, तू ऐसे ही मरेगा हराम। चलिए छोड़ देते हैं। मज़ा आ गया देखने में, लेकिन किस्त काफ़ी अच्छी थी, शानी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। शाहरुख शहीद की एक्टिंग को मैं कहूँगा कि मज़ा आ गया देखने में, जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है ना, जिस तरह से वो आए हैं बैठे हैं। माँ छुपाना चाहती थी लेकिन उसने कहा कि कौन, रमशा, हाँ तो अभी खोल देता हूँ। अच्छा, अफनान यूँ देख रहा था कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तो उसने कहा कि बीवी मेरी है, तुम्हें क्या मतलब कितनी पड़ी हुई है। फिर अफनान ने पैसे भी दे दिए, और मतलब कि एक पल के लिए सोचा कि अफनान ने क्यों पैसे दिए, लेकिन फिर वही बात कि उसकी नौकरानी भी मतलब कि घर की उसको इतनी इज्जत देती है, तो ये तो फिर भी उसका बेटा है तो देगा इज्जत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मतलब कि वही बात है कि अलीज़े के घर गए वो बाइक दिखाने के लिए, बाइक के पैसे अफनान ने जो दिए थे उन्हें दिखाने के लिए कि उनका पैसा कहाँ सही जगह पे लग रहा है। और फिर मतलब कि रमशा की बात हुई थोड़ी बहुत, और रमशा ने मामू जान से भी बात कर ली, अफनान से मिली और कहा कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि अफनान ने कहा कि मेरे होते हुए तुम कैसे घर जाओगी। तो अफनान उसको लेकर गया। अलीज़े ने देखा, अलीज़े और अफनान के बीच फिर से फड्डा हो गया। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों तलाक तो हो ही जाएगी, अब दोनों तरफ तलाक होने वाली है। थोड़ा खींचेंगे और खींचेंगे क्योंकि ड्रामा भी थोड़ा लंबा है। पहले मुझे लगा था कि ख़त्म हो जाएगा क्योंकि चीज़ें इस तरह से हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब जब शादी करवा दी है हमारे क्या बोलते हैं उसको, शानी के साथ, तो अब इसको और थोड़ा खींचेंगे, मज़ा आएगा देखने में इंशाल्लाह। और काफ़ी अच्छा ड्रामा है बेलगाम, तो आप भी देखें, हम भी देखेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।